तो हम लोग जो है वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ रहे हैं। कल हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ाई किए थे, समझ में आ गया था सबको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड when electrons are added to the outermost orbit of any gaseous atom। ठीक है ना, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और बताए थे कि हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टेंड टू बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से लेके 7 तक है, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है ना, तो जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है, नेगेटिव बढ़ता है ना, इसलिए लिखा हुआ है बिकम मोर नेगेटिव। इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट और मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाता है, मोर एंड मोर नेगेटिव होता है। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वो मोर एंड मोर होता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। नेगेटिव का मीनिंग यहाँ कम नहीं है, नेगेटिव का मीनिंग है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। आ गया समझ में ना? तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्यों होगा रिलीज? जब किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। मालूम है ना, पढ़ा चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा चीज़ और पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट सेम रहता है पूरे पीरियड में, शिल्डिंग इफेक्ट सेम रहता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है, न्यूक्लियस से कम हो रहा है ना। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस के साथ जो है डिस्टेंस कम हो रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ गया, आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, इसलिए आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और आसानी से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो क्या होना चाहिए? एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। दूसरा है इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। पुलिंग फोर्स जो है, पुलिंग फोर्स जो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुल करता है सेंटर की तरफ, है ना, वो जो पुलिंग फोर्स है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। आया बात समझ में? तो ऐसे केस में क्या होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा वो, और आसानी से एक्सेप्ट करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो
ज़्यादा एनर्जी। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वही तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, यानी मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज को हम नेगेटिव दिखाते हैं मैथमेटिकली, एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं मोर एंड मोर नेगेटिव, मतलब मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज हो रहा है, जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएंगे लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है। समझ गए? टॉप टू बॉटम आना है ना, ग्रुप में आ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जब मूव करोगे तो क्या क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, हाँ ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज का बात करेंगे तो ये भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। समझ गए ना? है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हुआ, एटॉमिक साइज जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जितना नज़दीक रहता है उतना टाइटली बाउंड होता है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता है वो उतना लूजली बाउंड हो जाता है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन स्लोली लूजली बाउंड हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूजली बाउंड होगा तो कम एनर्जी लगेगा उसको रिमूव करने में, कम एनर्जी लगेगा रिमूव करने के बाद कर रहे हैं, यहाँ तो ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं ना, तो रिमूव थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जहाँ एटॉमिक साइज छोटा होगा वहाँ आसानी से होगा, जहाँ एटॉमिक साइज बड़ा होगा वहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिफ़िकल्ट होगा, है ना। न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट होता है तो एनर्जी कम रिलीज होता है। तो टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे, अगर एटॉमिक साइज ही सिर्फ देखें तो उस आधार पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, यानी लेस एंड लेस नेगेटिव होगा, लेस एंड लेस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हुआ कि रिलीज हो रहा है, यानी कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेस एंड लेस नेगेटिव मतलब लेस एंड लेस एनर्जी रिलीज होगा, लेस एंड लेस नेगेटिव मतलब लेस एंड लेस एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में डिफ़िकल्टी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। टॉप टू बॉटम जब जाता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमारा आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो होता क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज ओवर पावर्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। ये दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करने लगता है। न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को वो कम कर देता है और अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखा देता है। When it increase in nuclear charge is much less than the increase in screening effect, जिसके चलते क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ेगा। आया बात समझ में। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है यही कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डिफिकल्ट हो जाएगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। एनर्जी कम रिलीज करेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, घटते जाएगा, लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अंडरस्टूड प्रॉपरली? अब अच्छे से लिख लोगे अपना एंथैल्पी। ठीक है, कल हम बताए थे इसके बारे में, तो एक जगह कल जो बताए थे उसमें गलती हुआ था, वैल्यू लिखने में, समझ गए ना। तो उसको अभी इम्प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो उसमें मिस कर गया था। मतलब क्या हुआ कि जैसे वैल्यू लिखते हैं ना, क्या बताया कि हमेशा नेगेटिव होता है ना, हाँ, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हर एटम के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है ना। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, डेल्टा EgH1। ठीक है ना। ये तो नेगेटिव होता ही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो बहुत बार पॉजिटिव होता है। बहुत बार क्या मतलब, ज़्यादातर बार वो पॉजिटिव ही होता है, बहुत कम टाइम में वो नेगेटिव होता है। जो उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, जो एग्जाम्पल दिए थे उसी में गलती हुआ था। उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये जनरली पॉजिटिव होता है, जनरली पॉजिटिव होता है, बहुत कम केस में जो है ये नेगेटिव होता है। समझ गया कि नहीं? उसका कारण क्या है ये भी समझना होगा। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। कल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था ना, हाँ, इसी में गलती हुई। ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, गैसियस एटम ऑक्सीजन लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा ना, पेरोक्साइड हो गया। ये एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, हाँ, दो नेगेटिव रहता है तब ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। और हाफ रहेगा तो सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या है, पेरोक्साइड। ये भी गैसियस एटम में है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। कितना रिलीज होगा, ठीक है, ये रिलीज होता है 141 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी रिलीज होता है। पहला इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन गेन करता है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने जाते हैं, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होने के बजाय इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी सप्लाई करना पड़ता है। समझ गया ना? क्यों? कि पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज है और फिर उस पर जा रहा है नेगेटिव, तो दोनों में रिपल्सन होगा। पहले से एक नेगेटिव चार्ज हो चुका है और फिर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, जाने नहीं देगा, तो ज़बरदस्ती जाएंगे हम वहाँ। ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज होने के बजाय एनर्जी देना पड़ जाएगा उसको,
वो तो चाह ही नहीं रहा कि हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, तो ज़बरदस्ती हम उसको खाना खिलाएंगे तो साथ में जो है एंजाइम देना पड़ेगा, पाचन उचल देना पड़ेगा, हैं झंडू पंचारिस्ट वगैरह कुछ देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खिलाएंगे देना पड़ेगा, हैं। तो वही हालत हो रहा है। तो बोल रहा हम एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, तुम दो इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन भी देंगे, साथ में हम एनर्जी भी दिया तुमको, पचाओ। ठीक है, पाचक खाना भी खिलाएंगे और साथ में पाचक भी देंगे, तो पाचक भी देना पड़ जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, अब ये तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अब ये ऑक्साइड हो गया। ये था क्या, पेरोक्साइड, अब क्या हो गया, ऑक्साइड। और अब जो है एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया इस केस में, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव है, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, 780 किलो जूल पर मोल। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिए, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हुआ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, भी याद रखना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है 3, तो एक ही बार में तीनों एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा, लेकिन सेकेंड जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। सेकेंड में ज़्यादातर 99% केस में पॉजिटिव होता है, एक आध दो चार जगह में वो नेगेटिव होता है, लेकिन थर्ड तो 100% पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वहाँ 2 नेगेटिव चार्ज पहले से हो गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दोनों मिल के भगा रहे हैं, भागो भागो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती खिलाने के लिए तैयार हैं, और खाइए और खाइए, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो साथ में हमको ज़्यादा क्वांटिटी में झंडू पंचायत बोतल ही पूरा सप्लाई कर, हाँ समझ गए कि नहीं। तो वही देखो 780 दिया है, यहाँ रिलीज कर रहा है 140 हुआ, और यहाँ देखो और 780 दे दिए, कितना ज़्यादा दे, पूरा बॉटल मिल गया उसको। अब तीसरा जाएंगे तो और दिक्कत होगा कि नहीं, तीसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो करेगा उसको जिसके पास जिसका 5 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वही ना 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो उस केस में होगा थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी भी होगा। तो ये हुआ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो सक्सेसिवली पहला तो नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरा आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा, और तीसरा भी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तीसरा भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ओके।